सासंग जी, सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, धनतेरस जो शब्द है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है, धन और तेरस। धन का मतलब आप समझते ही हैं, समृद्धि, संपत्ति, और तेरस का मतलब है 13वीं तिथि। भाई इस दिन लोग बढ़ चढ़कर सोना चांदी, गाड़ी, घर, जमीन, बर्तन बहुत कुछ खरीदते हैं और घर के दरवाजे पर तेरस दीपक जलाते हैं। भाई ऐसी मान्यता है कि लोगों को इस दिन कुछ ना कुछ अवश्य खरीदारी करनी चाहिए। लोग बढ़ चढ़कर इस त्योहार का उत्सव मनाते हैं। अब रही नामधारियों की बात, तो मैं कहना चाहता हूँ समस्त नामधारियों से, चाहे वो किसी भी गुरु से दीक्षित हों, क्योंकि उनके पास या हमारे पास भी धन है, और वो धन है नाम धन जो हमें गुरु से मिला है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे इस धन में वृद्धि हो। कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होएगा, नहीं तर भला ना होए। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं। अच्छा देखो, मेरी लोग बात भी सुनते हैं किंतु गुरु के उपदेश का अनुसरण नहीं करते, यानी जो गुरु कहते हैं वो नहीं मानते। गुरु कहते हैं कि नाम का सुमिरन करो, जो नाम रूपी धन है उसमें वृद्धि करो। सुनते सभी हैं, लेकिन सुनने के बाद इस कान से सुनते हैं और उस दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो फिर ये नाम रूपी धन कैसे बढ़ेगा? गुरु कहते हैं यह उपदेश सभी के लिए है, सभी जाति वर्ग के लिए है, लेकिन यही बात समझ नहीं आती। देखो, कबीर साहब ने इसे और स्पष्ट किया है, कबीर कहे मैं कथ गया, कथ गए ब्रह्म महेश, कथ गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। देखो भाई, गुरु नाम ही वास्तव में सब कुछ है। कहते यही उपदेश ब्रह्मा जी ने और महेश यानी शिव महाराज ने दिया है। यही उपदेश हमारे गुरु हमें देते हैं, और यही ये वाणी बता रही है कबीर साहब की कि एक ही उपदेश है कि राम नाम ही यानी कि गुरु नाम ही वास्तव में सब कुछ है। इसीलिए देख लो, जब सत्संग होते हैं तो यहाँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। इसीलिए हर वर्ग के लिए कहा है ना कि हर नामधारी को यह कार्य जरूर करना चाहिए। यही हमारे गुरु हमें उपदेश देते हैं, यही कबीर साहिब बता रहे हैं। और कबीर साहिब बता ये रहे हैं कि ब्रह्म और महेश जैसे महापुरुष भी यही कह गए हैं कि समस्त जाति और समस्त संप्रदाय के लिए एक ही ये उपदेश है। देखो भाई, मैं कहता हूं गुरु की जो ये बात मानता है, ये बात बड़े सच्चे तौर पर समझने की कोशिश करो कि जो गुरु ने ये उपदेश दिया है कि नाम की भजन बंदगी करो, तो ये उपदेश अपने सर माथे रखो, इसे धारण कर लो। देखो, हमने अपने अंतर में बहुत कुछ धारण कर रखा है। हमारा सर हमेशा ही किसी न किसी चीज का संकल्प विकल्प करता रहता है और दुखी रहता है। अगर हम यहाँ पर गुरु का जो नाम है इसे धारण कर लें, यानी हमने माना सत्संग सुना, अभी सुन रहे हैं, ऐसे पहले कोई और सत्संग सुना या स्वयं गुरु का सत्संग सुना, जो गुरु ने उपदेश दिया है उसे धारण कर लो। सारी बातें याद नहीं रहती, कोई मुख्य बात आपको याद रह गई हो उसे धारण कर लो, यानी उसे अपने सर बिठा लो, उसे सर माथे रखो और उस बात पर अनुसरण करना शुरू कर दो। देखो, एक एक बात इकट्ठी करोगे तो धीरे धीरे अभ्यास बनता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि जैसे ये नाम धन हमारे पास अभी है वो ज्यों का त्यों है, न तो बढ़ रहा है और घटेगा क्या। परमात्मा का नाम कभी घटता नहीं है। बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, और बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि गुरु के उपदेश को सिर माथे रखो। सिर माथे रखने का मतलब है एक बात भी अमल में लाओगे। एक सप्ताह हमारा सत्संग सुनने गए आप, वहां पर आपको प्रीचर साहब ने एक बात बताई
सत्संगकर्ता ने आपको कुछ समझाया, आपको वो बात समझ आ गई कि गुरु का ये संदेश है, ये संदेश वाहक के रूप में हमें समझा रहे हैं, और फिर उसी बात का सारा सप्ताह अनुसरण किया तो वो बात आपको निज घर बैठ जाएगी। और इस तरह करते करते आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। ये नाम रूपी धन कहीं आपसे कोई ले नहीं सकता, आपके साथ ही रहेगा। और जैसे जैसे इसमें वृद्धि होगी, ध्यान रखना, आप दुनिया का धन कमा लें, आप में बहुत सारी विकार आते चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसा धन है जब ये आता है तो अपने अंदर ऐसी अपार शांति लाता है, ऐसा सौहार्द लाता है। कहते हैं बड़े बड़े तीर्थ कराओ तब भी वो शांति और सुख प्राप्त नहीं होता जो पल भर में आ जाता है। भाई जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर कैसा होगा? एक एक बात गुरु की सर माथे रखी तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा मन सुमरे राम को। राम यहाँ पर गुरु के नाम का अर्थ है कि मेरा मन सुमरे राम को, नाम को, मेरा मन राम ही आए है। अब मन राम ही है रहा, शीस नवावो काहे। नाम जपते जपते अब मेरा मन गुरुमय हो गया है, नाम के रंग में रंग गया है। बहुत सारी आपने सुनी होंगी बानियां कि इस तरह से पिचकारी मारी, मैं गुरु के रंग में रंग गई। ऐसी आत्मा ने सूरत चढ़ी कि बस गुरु के रंग में रंग गई, यानी कि फिर आत्मा जो सूरत है वो शब्द में लीन हो गई। इसका मतलब कैसे? इसका सिर्फ मतलब यही है कि हमने अपने ख्याल को दुनिया से हटाया और गुरु नाम के साथ जोड़ दिया। मेरा मन सुमरे नाम को, मेरा मन नाम ही आए है। अब मन नाम ही है रहा, शीस नवावों का है। मैंने सिर्फ राम को हटाकर नाम लगाया है। बात एक ही है, किसी का दिल ना दुखे कि मैं किसी चीज की उपेक्षा कर रहा हूं, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि देखो इस तरह से आत्मा गुरु प्रेम में रंग जाती है कि जब 24 घंटे ख्याल नाम की कमाई के साथ जुड़ेगा तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर किसी और को सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। शीस नवावों काय है, किसी और को शीस नवाने की जरूरत नहीं है, किसी से आगे अपना हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा, केवल मेरा मन सुमिरे नाम को। ऐसी अवस्था तो लाओ। भाई एक बात समझ लो, गुरु नाम का चिंतन करने की बजाय यदि जो कुछ भी चिंतन करोगे, जिसके विषय में भी सोचोगे, अपने अंतःकरण में सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, इन सब चीजों को भूल जाओ। केवल केवल दुख ही दुख प्राप्त होंगे। मैं कहता हूं चिंता करनी है तो हरि की करो, परमात्मा के नाम की करो, गुरु की करो। चिंता तो हर नाव की और न चितवे दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। जो कुछ है इसके बाद वो काल है और कुछ नहीं। धन इकट्ठा कर रहे हो, समझ लो काल के और करीब आ रहे हो, क्योंकि धन के प्रति आसक्ति है। अच्छा, नाम के प्रति आसक्ति नहीं है इसीलिए प्रेम नहीं बढ़ता, धन के प्रति आसक्ति इसलिए प्रेम बढ़ता चला जाता है, और धन जाता है तब मृत्यु हो जाती है, मन पर चिंताएं सवार हो जाती हैं। इसी तरह जो प्रेम करते हैं शब्द के साथ, परमात्मा के साथ, गुरु के साथ, उनका भी यही हाल है। जब उन्हें गुरु की याद नहीं आती, परमात्मा की याद नहीं आती, तब वो रोते हैं। उनका विरह वेदना सांसारिक लोगों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो कहा है कि नामधारियों को यह कार्य जरूर करना चाहिए। चिंता तो हर नाव की, केवल चिंता करो तो गुरु नाम की, और कुछ नहीं। और जितनी चिंताएं हैं वो सारी व्यर्थ हैं। जो लोग नाम को छोड़कर कुछ और सोचते हैं, चिंतित रहते हैं, तो वह
उनका चिंतन, उनकी चिंता आकस्मिक मृत्यु के लिए उन्हें आमंत्रित कर रही है। वे जीते जी भी दुखी ही हैं, चाहे उनके पास कुछ भी है। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा है, तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस। हमारा तन है ये काल का पिंजरा है। क्यों? क्योंकि काल ने एक दिन हमें खा लेना है। हमारी मृत्यु अवश्य है, समझिए, इसे कोई नहीं टाल सकता। क्यों करे पराई आस, क्यों हम पराए गधे बने बैठे हैं। 10 इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में फांस। हर संत महात्मा हमें जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जागने को तैयार नहीं। स्वामी जी महाराज ने तो और भी बहुत सारे भेद खोले हैं। वो कहते 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। 10वीं खिड़की खोल रही, कर परम विलास। और भाई कैसे समझाएंगे, सब कुछ तो खोल दिया उन्होंने कि 9 द्वारन में बंद रही। हमारी जो सूरत है, ये 9 जो द्वार हैं, इन्हीं में बंधी रहती है। एक पल के लिए भाई मैं कहता हूं विचार तो करो, इसी समय करो। आप लोग बुद्धिमान हो ना, मैं बहनों से भी कहता हूं, भाइयों से भी कहता हूं, बुजुर्गों से भी कहता हूं, सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से कह रहा हूं, ये जो स्वामी जी कह रहे हैं इसे समझो। एक पल अभी चौकड़ी मारकर बैठ जाओ और विचार करो कि हमारे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं। हमारे अंदर केवल वही विचार आएंगे जो ये 9 द्वारों के हैं। इन्हीं 9 द्वारों मल मूत्र के, इन्हीं बातों को सोचोगे। जो आंखों से देखा है उन्हीं चीजों का स्मरण करोगे, जो कानों से सुना है इन्हीं द्वारों में फंसी हुई है हमारी आत्मा। इसीलिए हमें चैन नहीं है। 10वीं खिड़की खोल रही, अरे सूरत तू अब इन 9 द्वारों से ऊपर उठ और 10वीं खिड़की खोल कर परम विलास। ये है सच्ची भक्ति। और भाई जब ऐसा होगा तभी आगे कुछ बनेगा। रस अगम शब्द का पावे, स्वामी जी महाराज ने कहा है, रस अगम शब्द का पावे, मन भोग सहज छुट जावे। जैसे ही आत्मा इन 9 द्वारों से ऊपर उठेगी, यानी कि 10वीं खिड़की से ऊपर चढ़ेगी, उसे रस आना लगेगा। और कैसा रस आएगा उसे? इसी अगम शब्द से रस आएगा और मन भोग सहज छुट जावे। अभी मन दुनिया की लज्जतों में फंसा हुआ है, तब मन सहज ही इन भोगों को छोड़ देता है और चढ़ चढ़ नभ ऊपर धावे, दल सहस कवल गति पावे। अब आप इससे ज्यादा और बारीकी से कैसे समझाएंगे कि एक बार जब 9वीं दरवाजे को छोड़कर आत्मा 10वें दरवाजे से आगे को प्रशस्त होती है तो इसे शब्द की लज्जत आनी शुरू हो जाती है। जब लज्जत आती है तो मन सहज रूप से बड़ी सरलता से इन भोगों को छोड़ देता है। चढ़ चढ़ नभ ऊपर धावे और फिर हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ जाती है। दल सहस कवल गत पावे। अभी सहस दल कवल केवल सुनी सुनाई बातें हैं, फिर इन्हें अनुभव कर सकते हो और लोग कर रहे हैं। तो हमें भी क्या चाहिए? हमें यही चाहिए कि हम गुरु की एक बात हर रोज गांठ बांधें और उस पर अमल करें। लेकिन भाई हम तो गफलत की नींद में सोए हुए हैं। ऐसा लगता है कुंभकर्ण की नींद में हम सोए हुए हैं। पता नहीं जागेंगे नहीं जागेंगे। मैं पक्के तौर पे कहता हूं कोई नहीं जागेगा। गुरु नाम लेने के बाद भी गुरु नाम से प्रीति नहीं है तो भाई सोते रहोगे और कुछ नहीं होगा। इन्हीं स्त्री पुत्र पुत्री नए रिश्तेदार पुराने रिश्तेदार कारोबार शरीर इन्हीं में उलझे रहोगे, सोए रहोगे। कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, उठ किन रोवे दुख, जाका बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। अरे कबीर साहब कहते हैं तू अज्ञान की निंद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है। यही तो हमारे गुरु कह रहे हैं, यही मैं आपसे कह रहा हूं। हर जगह एक ही बात समझाई जा रही है। जाग कर अपने
स्वामी के समक्ष अपना दुख